हेलो फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आप सब ठीक हो। अब दिक्कत क्या है, जो पेट में कीड़ों की समस्या है बच्चों में तो देखने को मिलती ही है, लेकिन अडल्ट्स में, यंग एज में, बड़ों में भी ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। और काफ़ी पेशेंट्स आते भी हैं ऐसे। क्या दिक्कत है, हम साफ सफाई नहीं रखते हैं, नाखून वगैरह नहीं काट के रखते हैं, या मान लो जो गांव देहात में रह रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई की दिक्कत है, या खुले में शौच कर रहे हैं, आसपास पानी साफ नहीं है, तो ऐसी चीज़ों से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, हमें लगता है अभी ठीक है जी, पेट में कीड़े हैं, थोड़ा सा खाने में दिक्कत आएगी, बच्चे को शरीर को लगेगा नहीं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। ये दिक्कत सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं नुकसान पहुंचाती, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में भी ये दिक्कत करती है। बच्चा शारीरिक रूप से तो कमज़ोर होता ही है, मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है अगर पेट में कीड़े रहें और टाइम सिर हम उसका इलाज ना करवाएं। तो इसके सिम्टम क्या क्या हैं? सबसे पहले पेट दर्द रहता है, खास करके बच्चे बार बार बोलते हैं हमारा पेट फूला फूला सा रहता है, जिसको पोट बेली भी बोल देते हैं। फूला सा रहता है, दर्द रहता है उसमें। अडल्ट्स में भी ये दिक्कत आ सकती है पेट दर्द की। बच्चे चिड़चिड़े चिड़चिड़े से रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं हर वक्त। ठीक है, उनके जो एनल एरिया है जहाँ से टॉयलेट पास करते हैं वहाँ पे उनको खारिश होती रहती है। भूख ज़्यादा लगती है, ज़रूरी नहीं है भूख ज़्यादा ही लगे, कम भी हो सकती है। अगर मान लो पेट में कीड़े इतने हो गए हैं भी, वो पेट दर्द कर रहा है, तो उसको भूख कम भी लग सकती है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है इन बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, खाते भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी उनको वो खाना लगता नहीं है। पेरेंट्स हमारे पास ऐसे ही आते हैं, हमारा बच्चा तो जी इतना खाता है, प्रॉपरली खाता है, अच्छी तरह से खाता है, फिर भी उसके शरीर को लगता नहीं है। यही मोस्ट कॉमन कंप्लेंट यही होती है पेरेंट्स की। लेकिन ये भी दिक्कत हो सकती है भी बच्चे खाएं ही ना दर्द के कारण। मीठा खाने को ज़्यादा दिल करता है बच्चों का। ठीक है, माल अब्जॉर्प्शन होती है, जितना भी वो खाते हैं उनमें से न्यूट्रिएंट्स वो तो सारे कीड़े ही खा जाते हैं पेट में। वेट नहीं गेन होता बच्चे का वेट नहीं गेन होता, उससे उसकी हाइट वगैरह सारी पुअर डेवलपमेंट होती है, हाइट नहीं बढ़ती, उसकी सेहत नहीं बनती। इवन कि जो अच्छे वाइटामिन है, जैसे विटामिन ए हो गया, या और फैट सोल्यूबल वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, आयरन हो गया, वो बच्चे के खून में नहीं जाता, तो बच्चे की ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती है, एनीमिया आ जाता है बच्चों को। ये सारे सिम्टम है। छोटे बच्चों को मुंह पे दाग भी पड़ जाते हैं कमजोरी के कारण। ठीक है ना, वाइट वाइट से दाग, सफेद सफेद से दाग होते आते हैं। यही सारे सिम्टम मैंने इसमें दिखाए हैं। पेट दर्द होता है, एनीमिया हो जाता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है, वेट लॉस हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो गया, खाने में दिक्कत हो गई। इवन बच्चा बहुत ज़्यादा फटीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा तो उसको शाम को बुखार भी चढ़ सकता है। ठीक है ना, और अगर पेट में कीड़े इतने हैं भी, कॉम्प्लिकेशन आ गई, तो उसमें जॉन्डिस वगैरह भी हो सकता है, वो मैं सारा बताऊंगा। कारण क्या है, देखिए, जो ये सारे के पेट में कीड़ों की दिक्कत है ना, मोस्टली ये फीको ओरल रूट के कारण होती है। फीको ओरल रूट का मतलब है जो टॉयलेट पास करते हैं जिनको ये इन्फेक्शन है, तो उनके टॉयलेट में इसके कीड़ों के अंडे होते हैं या लार्वा होते हैं, वही पानी में घुल जाते हैं, या मान लो वही गंदे पानी से अगर वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट वगैरह वहाँ पे लग गया, तो वहाँ से अगर हमने बिना धोए वो खा लिया, या हमारे नाखूनों में लग गए, ठीक है, गंदी मिट्टी लग गई, तो ये हमारे जब खाना खाएंगे तो यही अंडे हमारे मुंह में जाएंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज़ है, कई ऐसे कीड़े हैं जो नंगे पांव चलने फिरने के कारण भी हमारे शरीर में घुस सकते हैं। उसके बाद है पुअर हाइजीन, साफ सफाई नहीं रखते हैं, नहाते नहीं हैं, हाथ नहीं धोते हैं, खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले, ठीक है, खेल के कूद के आने के बाद हम हाथ नहीं धोते हैं। खास करके जब स्कूल में रिसेस टाइम होता है, बच्चा खाना खाने लगता है, तो टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए भी हर बच्चा हैंड वॉश करने के बाद खाना खाए। ठीक है, नाखून नहीं काटते हैं, नाखून नहीं काटोगे तो सारी गंदगी नाखूनों के नीचे चिपकी रहेगी। खास करके आजकल लड़कियां जो ओवरग्रोन नेल्स कर देती हैं, ठीक है, उनके जो नीचे, ऊपर तो उन्होंने मेकअप किया है, नीचे सारा वो गंद इकट्ठा हुआ होता है नाखूनों के नीचे। उसके बाद अगर वाटर सोर्स है, जो आपका पीने का पानी है, अगर वो दूषित है, ठीक है, या अगर आप कच्ची फल सब्जियां खा रहे हो, इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे हैं, फ्रूट वाले से फ्रूट खरीद रहे हैं, चलो भी वहाँ से कुछ उठाया, खाना शुरू कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है, अच्छी तरह से वॉश करके धो के खाना है। वो तो एक एक गंदी सब्जी, एक गंदा फ्रूट ही आपके अंदर वो कीड़े लेके चले जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर आप अनकुक्ड फूड खा रहे हैं, इवन कि
कई जो अगर मान लीजिए एनिमल प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, जिसका मीट खा रहे हैं, अगर वो इन्फेक्टेड है उस वॉर्म्स से, पेट में कीड़ों से, तो अगर आप उसका कच्चा मीट खाएंगे या पूरी तरह से पका हुआ मीट नहीं खाएंगे तो उससे भी आपको पेट में कीड़ों की दिक्कत हो सकती है। ये देखिए ऐसे पेट में कीड़े दिखते हैं, जो ये पिन वर्म होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो हम बोलते हैं ना चिरूने भी लड़ रहे हैं, तो ऐसे कीड़े निकलते हैं ये एनल एरिया के अराउंड, ऐसे वाइट वाइट से छोटे छोटे से धागे की तरह। ठीक है, ये हुक वर्म की पिक्चर है, ये खास करके मिट्टी से पैरों के ज़रिए हमारे शरीर में घुस जाता है। ये टेप वर्म है, काफ़ी लंबा होता है, इसकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ठीक है, आंतड़ियाँ भी ब्लॉक कर देता है, लंग्स में भी चला जा सकता है, लीवर में भी, या इवन की न्यूरोसिस्टिसरकोसिस ब्रेन की दिक्कत भी कर देता है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं, ब्रेन में घुस सकते हैं, फेफड़ों में जा सकते हैं, हमारे बाइल डक्ट में चले जाते हैं जहाँ से बाइल प्रोड्यूस होता है, पीलिया कर देते हैं, लीवर में घुस के, ठीक है, इवन की आइज़ में चले जाते हैं तो देखने में दिक्कत आ जाती है, स्किन के नीचे वो माइग्रेट करते हैं तो फ्लेरियसिस हो जाती है, खारिश बहुत होती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन जैसे न्यूरोसिस्टिसरकोसिस में क्या है, अगर वो ब्रेन में चला गया उसका कीड़े का अंडा या कीड़ा, तो वहाँ पे ब्रेन इम्यूनिटी के कारण वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट कर देता है ताकि वो आसपास ना फैले, तो उसके कारण कई बार ही सिर दर्द होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा, फिट्स भी पड़ते हैं, मिर्गी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हाइड्रेटेड सिस्ट बोलते हैं, जब वो लीवर में चला जाता है तो लीवर की जगह पे राइट साइड में पसलियों के नीचे दर्द होता है, वहाँ पे क्या है लीवर में एब्सेस सा बन जाता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, इससे पेन बहुत ज़्यादा होता है, वेट लॉस होता है, जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है। अब जब एब्सेस बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाए, लीवर में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, तो वो ऊपर फेफड़ों को प्रेशर करता है, तो सांस चढ़ता है, खांसी आती है। ठीक है, ये हाइड्रेटेड सिस्ट मैंने दिखाई है पिक्चर में, देखो लीवर में कितनी बड़ी हाइड्रेटेड सिस्ट हो गई है, ये भी सिर्फ पेट में कीड़ों के कारण दिक्कत हो रही है। इसका फिर इलाज करना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है, मोस्टली सर्जरी होती है या एक पेयर टेक्निक होती है, परकुटेनियस इंटरवेंशन के साथ इसको ड्रेन करना पड़ता है। ठीक है, अगर लंग्स में चले जाएं, इसको लोफलर्स डिसीज़ भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है सडन उसको सांस चढ़ती है, बच्चे को खांसी आती रहती है, बार बार बुखार होता रहता है। ठीक है, उसको वीजिंग आती है, सांस लेते हुए जो आवाज़ आती है, अगर एक्सरे करवाएं उसमें बहुत सारी दिक्कतें दिखेंगी, अगर ब्लड टेस्ट करवाएं तो ब्लड में हमारे एक जैसे आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी कई तरह के होते हैं, उसमें ईओसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं अभी बच्चों को पेट के कीड़ों की इन्फेक्शन है, सबसे पहला है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, देखो वो तो है स्टूल एग्जामिनेशन, बच्चे के थंब साइज का स्टूल लेके उसको माइक्रोस्कोपी के नीचे एग्जामिन करते हैं, तो उसमें अगर लार्वा दिखें या अंडे दिखें जो कीड़ों के, तो उससे कंफर्म हो जाता है। लेकिन मोस्टली ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाओगे बच्चों को तो वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, जैसे आप बोलोगे भूख ज़्यादा लगती है इसको, खाता पीता लगता नहीं है, दांत पीचता रहता है, ठीक है, मीठा ज़्यादा खाता है, या उसके बॉडी पे फ्लेरियसिस रैशिस से पड़े होंगे, मुंह पे वाइट वाइट से धब्बे से पड़े होते हैं। ऐसे देखने से एक डॉक्टर अच्छी तरह से डायग्नोसिस बना सकता है भी बच्चे को पेट में कीड़ों की दिक्कत हो सकती है। हिस्ट्री लेने से पता चलता है भी उसका हाइजीन प्रॉब्लम है, पुअर प्रॉब्लम है, या ओपन में पोटी कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद ब्लड एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। क्यों? एक तो ये देखना होता है भी एनीमिया तो नहीं हो रहा उसके कारण, अगर एनीमिया हो रहा है तो उससे इंटरवेंशन करनी ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ उसको इयोसिनोफिलिया तो नहीं हो रहा। अच्छा, कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, जैसे मैंने बोला ना लीवर में चला जाए, फेफड़ों में चला जाए, दिमाग में चला जाए, तो उसके डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ सकता है, सीटी स्कैन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो प्रॉब्लम छोटी सी है लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके प्रिवेंशन क्या है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन जानना ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ है आप अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश कीजिए टॉयलेट जाने के बाद, उसके बाद अगर खाना खाना है, खाना बनाने से पहले, खाना खाने से पहले अच्छी तरह से हैंड वॉश करने हैं। ठीक है, उसके बाद है आप प्रॉपरली टॉयलेट यूज़ कीजिए, जो सैनिटरी टॉयलेट होते हैं, ओपन में कभी भी टॉयलेट करने नहीं जाना है। आप खुद तो बीमार हो ही, 10 जानों को और बीमार करोगे, क्या फ़ायदा अगर आप ओपन में डेफिकेट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कभी भी नंगे पैर नहीं चलना। ठीक है, साफ़ पानी पीना है, या अगर आपके पास आसपास साफ़ पानी नहीं अवेलेबल है तो इतना कोशिश कीजिए भी वो बॉयल करके ठंडा करके पिए। उसके बाद जो भी खाना खाना है वो अच्छी तरह से पका होना चाहिए, अध पका खाना नहीं खाना है। जो भी आप फल सब्जियां खाते हैं
अगर कच्ची फल सब्जियां खाते हैं तो उसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद खाएं। नाखून को काट के रखें। अगर नाखून काट के नहीं रखेंगे तो सारे कीड़े हैं जो नाखूनों के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी। वही आप चीज़ें अपने मुंह से खुद जो कीड़ों के अंडे अपने मुंह में लेके जाओगे अपने नाखूनों के ज़रिए। उसके बाद है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, खास करके इंडिया में तो जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है ये पेट में कीड़ों की, तो सरकार ने एक नेशनल डीवॉर्मिंग डे भी बनाया हुआ है फरवरी में जो होता है। कई कई जगह ये साल में 2 बार भी करते हैं। तो वो क्या करते हैं, सभी जो बच्चे होते हैं उनको अल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाते हैं, स्कूल में भी, आंगनवाड़ी में भी, बहुत जगह, ठीक है। तो हर 6 महीने के बाद बच्चे को डीवॉर्मिंग करवानी चाहिए, टैबलेट देनी चाहिए। तो यही मैंने पिक्चर में भी दिखाया गया है कौन कौन सी आपने प्रिकॉशन लेनी है। साफ़ सुथरा रखना है अपने आप को, बस सिंपल सी बात है। एक अपने आप को साफ़ सुथरा रख के आप इतनी बड़ी बीमारी, उसकी इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा लोगे। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखिए, मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है वो है अल्बेंडाजोल। अब अल्बेंडाजोल 6 महीने से अगर 2 साल तक का बच्चा है तो उसको 200 मिलीग्राम का टैबलेट देना है। सबसे पहले तो डॉक्टर को भी दिखाना है, वो ज़रूरी है। तो 6 महीने से 2 साल तक के बच्चे को 200 मिलीग्राम का टैबलेट दे सकते हैं, या लिक्विड सस्पेंशन भी आता है वो भी दे सकते हैं। अगर कोई भी 2 साल से बड़ा है तो उसको सिंगल डोज 400 मिलीग्राम की जो गोली है या सस्पेंशन आती है, लिक्विड आता है 10 ml का, वो भी पिला सकते हैं, ठीक है। कई जगह पे अल्बेंडाजोल की जगह मिबेंडाजोल टैबलेट देते हैं। मिबेंडाजोल टैबलेट देने के 2 तरीके हैं, या तो आप 100 mg की टैबलेट दिन में 2 बार दो 3 दिन के लिए, या सिंगल डोज 500 mg की टैबलेट भी दे सकते हो मिबेंडाजोल की। उसके बाद एक टर्म है ऑटो इन्फेक्शन। मतलब क्या है, देखिए, जो मैंने आपको पिनवॉर्म की फोटो दिखाई थी ना, दो जो बोलते हैं चरूने लड़ते हैं एनल एरिया के आसपास, तो वो क्या होता है, जब भी बच्चे को खारिश होती है वो अपने नाखूनों से वहां पे खारिश करेगा, तो वो उसके अंडे और उसका सारा गंदमंद उसके नाखूनों के नीचे इकट्ठा हो जाएगा। अगर वो अपने हाथ नहीं साफ करेगा, नाखून नहीं काटेगा, तो वही इन्फेक्शन दोबारा अपने मुंह से दोबारा अंदर ले जाएगा। इसमें क्या है, आप अल्बेंडाजोल की गोली भी खिलाओगे फिर भी ठीक नहीं होगा। तो ये पिन वॉर्म में ज़्यादा होती है इन्फेक्शन। जो इसमें क्या है, ऑटो इन्फेक्शन से बचाने के लिए अच्छी तरह से हाथ वगैरह धो के रखने पड़ते हैं। अच्छा, अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में भी एक प्रोटोकॉल है। खास करके अगर प्रेग्नेंट औरतों में HB या उसका हीमोग्लोबिन नहीं ठीक हो रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, भी पेट में कीड़े हो सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में अल्बेंडाजोल देने का एक प्रोटोकॉल है, वो क्या है, एक तो पहले 3 महीने में आपने देना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर आपने अल्बेंडाजोल देनी है तो वो तीसरे, चौथे 5वें 6वें महीने, जिसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोलते हैं, उसमें देनी है सिंगल डोज 400 मिलीग्राम। लेकिन हमेशा अपने गायनिकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, ठीक है ना। इसके बाद है पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस है। पेरेंट्स के लिए देखिए यही एडवाइस है, भी इस बीमारी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, मैंने बताया ना, दिमाग में चला जाए तो मिर्गी, हेडेक, ठीक है, झपकाना, ये सारा कुछ हो सकता है। फेफड़ों में जा सकती है इन्फेक्शन, लीवर में चली जा सकती है इन्फेक्शन। तो छोटी सी दिक्कत कितनी बड़ी बन जाएगी। उसके बाद अपने बच्चों को आदत अच्छी डालिए, बार बार उनको याद दिलाइए भी हाथ धोने हैं, टॉयलेट ओपन में नहीं करना, प्रॉपरली टॉयलेट वाली जगह पे जाके करना है। हमेशा खाना खाने से पहले जो कच्ची फल सब्जियां खाते हैं उसको साफ करके फिर खाना है। नाखून काट के रखने हैं, ठीक है। रोज़ बच्चे ने नहाना है, ऐसा नहीं है भी नहाना स्किप कर दो आप। अगर आप मॉर्निंग में नहाते हो तो देखिए आपकी कितनी हाइजीन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अच्छी तरह से अपने कपड़े बदलने हैं, ठीक है। अपने टॉवल वगैरह, जो अपने चद्दरें वगैरह हैं, वो अच्छी तरह से साफ रखनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर आपके जो जहाँ पे चूने लड़ते हैं या टॉयलेट वाली जगह है, अगर वहाँ पे खारिश कर रहे हैं तो ध्यान रखना है भी, एक तो आप चेक कर लीजिए उनको इन्फेस्टेशन तो नहीं है, वॉर्म्स तो नहीं निकल रहे हैं, कीड़े तो निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ है, वहाँ पे ऑयल वगैरह लगा सकते हैं। और अपना ध्यान रखना है, उनके नाखून काट के रखने हैं, हाथ पांव साफ रखने हैं। तो यही दिक्कत है जो आप बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये प्रॉब्लम से लोग बच सकें, अपना ध्यान रख सकें। थैंक यू, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।